आप लेकर जाओ लोगों को। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैंने प्रयास किया पर लोग बसों से जाना मतलब हमसे नहीं जा रहे लोग बसों से, तो हम कुल मिलाकर गाड़ियों से ही लोग लेकर जाएंगे। क्योंकि साहब बसों के साथ एक और दिक्कत होती है कि आपको रात को बसें निकालनी है, फिर सुबह को आप कहाँ पे फ्रेश होने की व्यवस्था करो, क्या मतलब कुल मिला के ना वो बेमजा सी बात लगती थी और लगता था कि मतलब वो एक प्रताड़ना टाइप ही है। तो फिर फाइनली हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, हम गाड़ियों से ही जाएंगे। तो अभी तक जो मेरे पास जो गाड़ियां यहाँ पर लिस्ट है मेरे पास, हमारे पास 108 गाड़ियां अभी तक लोगों ने जो जो लिखी है वो 108 गाड़ियां हमारे पास हैं। मैं भी नाम पढ़ के बके ठंडा लगे चाय वगैरह पी के और गाड़ियों में बैठते रहे। इसके लिए पीसीसी से ऑब्जर्वर यहाँ पर आ रहे हैं, वो ये देखेंगे। क्योंकि होता क्या है ना साहब, 100 गाड़ी कह दी, पता लगा हुई नहीं, पता लगा गाड़ी में लोग नहीं है। तो इसके ऑब्जर्वेशन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ऑब्जर्वर आ रहे हैं और संभवतः एक ऑब्जर्वर इसके लिए एआईसीसी से भी आएंगे। तो हम सारी गाड़ियों में हमारे बैनर लगे हुए, गाड़ी का नंबर भी लगा हुआ 1 2 3 4 5, क्योंकि उन्हें ऑथेंटिसिटी भी चाहिए कि गाड़ियां 100 गई कि नहीं गई, 500 लोग गए कि नहीं गए। कांग्रेस के नेतृत्व में एक हमारी यहाँ बैठक हुई है 14 तारीख की, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर। तो हम लोगों ने उसकी सारी जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की। एक समीक्षा बैठक थी, कैसे लेके जाएंगे, वो हमने अपना प्रोग्राम बताया कि किस तरीके से लेके जाएंगे। तो काशीपुर से करीब 500 प्लस 500, सवा 500, 550 हमारे कार्यकर्ता साथी यहाँ से जाएंगे उस दिल्ली की रैली में भाग लेने के लिए। तो उसी के संबंध में तैयारियों के लिए ये जो क्या व्यवस्थाओं के लिए ये वाली रैली, ये मीटिंग की है। सर रैली का उद्देश्य क्या है? देखिए, रैली का उद्देश्य है कि हमारे पूरे देश में वोटों की चोरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मशीनें फिक्स हैं। किसी भी प्रदेश में आप अगर जाएं या जनरल इलेक्शन में आप जाएं तो वोट आप किसी को डालते हैं, जीतता कोई है, जनता किसी को चाहती है, आ जाता कोई और है। तो ये क्या देश का सिस्टम पूरा का पूरा हाईजैक हो गया? और अगर ये देश का सिस्टम हाईजैक हो गया तो हमारा उस पर विरोध है। जो जनता चाहती है, जिसे जनता वोट देती है, उसे शासन में आना चाहिए, उसकी सरकार बननी चाहिए। तो वोट चोरी से जो सरकार बन रही है, हमारा उसका विरोध है, कांग्रेस पार्टी का उसका विरोध है, और यही उस रैली का उद्देश्य है। सर उनका ये कहना है ना कि लगातार अगर कांग्रेस जीतती है तो वोट चोरी नहीं होती है और कांग्रेस हार जाती है। देखिए, इसको लेके राहुल जी ने एक बहुत बड़ी प्रेस की, पूरा डेटा, फैक्ट्स, फिगर सब कुछ बताए। अभी मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको दोबारा भी बता सकता हूँ। पर कुल मिलाकर इस चीज़ को सिस्टम भी मान रहा है। हमें दुख है कि हमारा जो देश का मुख्य मीडिया है वो इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा। हमारा सिस्टम पूरा का पूरा हाईजैक है। हम लोकतंत्र के नाम पर इस देश में मजाक है और सरकार डंडे के जोर पर, गुंडागर्दी के जोर पर कुछ भी कर रही है, और वो कुछ भी कर रही है। इस चीज़ का विरोध। सर समांतर कांग्रेस एक खड़ी हो गई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर नहीं देखी गई है। देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं। समानांतर भी अगर कांग्रेस है तो अच्छी बात है, वो कांग्रेस होनी चाहिए, हर जगह कांग्रेस होनी चाहिए। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सब लोग रैली में जाएं, सब लोग इस चीज़ का विरोध करें। क्या रूठे हुए कांग्रेसियों को मनाने की कोई पहल की जा रही है आपके? रूठे हुए कांग्रेसियों को मनाने के लिए हमारी जो महानगर अध्यक्ष हैं वो घर घर एक कार्यकर्ता के घर गई हैं। सबने उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। कई बार क्या होता है कि हमने यहाँ मीटिंग रख ली, किसी को कोई काम है, अगर वो उस मीटिंग में अपने व्यक्तिगत कामों के कारण नहीं भी आ पा रहा तो हम उसे पैरेलल की संज्ञा हम नहीं दे रहे उसको। सर क्योंकि चुनाव तो कांग्रेस के उस पे लड़ा है, कांग्रेस के सिंबल पे लड़ा है, और जो चुनाव लड़े हैं वही इस पूरी आपकी जो बैठक है इसमें उपस्थित नहीं है उनकी। नहीं, देखिए, बैठक में उपस्थित होने से आप उस चीज़ को जोड़कर मत देखिए। वो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं
और जिम्मेदार साथी हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हो, कार्यकर्ताओं की व्यवस्था कर रहे हो, हमारा कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हो, तो ये भी कारण हो सकता है। नहीं सर, आमतौर पर कांग्रेस की जो काशीपुर में बैठकें होती हैं वो नवचेतना भवन में होती है, तो नवचेतना भवन में ये बैठक न करके यहाँ घोड़सभा में करने का क्या औचित्य है? देखिए, नवचेतना भवन जो हमारी जानकारी में है ट्रस्ट की बिल्डिंग है, कोई जरूरी नहीं है हम छोटे नीम के यहाँ भी करते हैं बैठक, हम यहाँ भी करते हैं, कुमारतने समावेश भी करते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हम सिर्फ नवचेतना भवन में ही बैठक करें। जहाँ पे हमें जगह खाली मिलती है वहीं कर लेते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन में मैं नगर अध्यक्ष बनने के बाद पहले ही कोई बड़ी कार्यक्रम है कांग्रेस का रैली को लेकर, क्या कहना है आपका और किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, राहुल गांधी जी के मिशन को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो महाअभियान है, इसके संबंध में 14 तारीख को दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके संबंध में आज हमने एक महत्वपूर्ण बैठक अपने कार्यालय में यहाँ की है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है। हमने इस बैठक में बैठ के ये रूपरेखा तय की है कि हम काशीपुर से लगभग 100 गाड़ियाँ और कुछ बसें लेकर के हम सब लोग यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी लोग, हम सब लोग एकजुट होकर बहुत बड़ा संख्या बल दिल्ली के अंदर दर्ज कराने जा रहे हैं। और भाजपा का जो षड्यंत्र है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के माध्यम से हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि भाजपा का जो ये षड्यंत्र हमने पहले हरियाणा में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी देखा, और जिसको बिहार में हमने देखा उस चीज को उसकी पुनरावृत्ति हमारे उत्तराखंड में ना हो। 2027 हमारे लिए मिशन चुनावी वर्ष का है, हम इस मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हम इस रैली के माध्यम से बता देंगे कि काशीपुर में कांग्रेस न सिर्फ मजबूत है, उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार भी बनने जा रही है और काशीपुर से कांग्रेस का विधायक बनना निश्चित है। कितने लोग इस बार जा रहे हैं रैली में यहाँ से काशीपुर से? कितने? कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, संख्या कम से कम निर्धारित हमारी 500 कांग्रेस जनों की है और कम से कम 100 गाड़ियों की है। लेकिन आज ये हमने जो बैठक करी है उसमें जो हमने रूपरेखा तैयार की है, आकलन किया है, तो ये संख्या हमारी 500 से भी ऊपर निश्चित तौर पर जाएगी और इसमें गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी। मैम, आप जीत का दावा कर रही हैं पर लगातार कांग्रेस जन का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपके नियुक्ति के बाद लगातार जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, फूट और विरोध भाजपा में है। आज मुख्यमंत्री जी को लेकर के आज उत्तराखंड के बड़े नेता दिल्ली में पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं और अपने केंद्रीय नेतृत्व के आगे धामी जी की जाके जितनी भी आलोचना हो सकती है, चाहे और उत्तराखंड की संपत्ति को जो दोहन करने का काम चल रहा है धामी जी की सरकार में, उसकी शिकायत दर्ज स्वयं भाजपा के नेता करा रहे हैं। आज उत्तराखंड में जो ट्रिपल इंजन की भाजपा की सरकार है उसमें जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और जनता निश्चित तौर पर उत्तराखंड में बदलाव चाहती है, काशीपुर में बदलाव चाहती है और ये बदलाव आपको निश्चित तौर पर 27 में देखने को मिलेगा। कांग्रेस बहुत मजबूत है, आप स्वयं इस बात को यहाँ देख के, इस दृश्य को देख के भी अंदाज लगा सकते हैं कि काशीपुर में कांग्रेस पूरी तरह से विजय पाने के लिए तैयार है और मैदान में डटी हुई है।